हेलो फ्रेंड्स, जय श्री महाकाल। वेलकम टू माय ब्लॉग जोजो की दुनिया। आप सभी का स्वागत है जोजो की दुनिया में। आज हम मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। आज आपको दिख रहा है मेरे पापा का बेड खाली, क्योंकि पापा है नहीं है। और देखो मेरी मम्मी भी नहीं है और मैं हूँ आज घर पे अकेले। मम्मी चली गई है पापा को दवा दिलाने के लिए आगरा। और आज पापा का अपॉइंटमेंट था तो मम्मी पापा को लेकर चली गई। मम्मी ने मुझसे बोला था, लेकिन मैंने बोला आप चली जाओ, क्योंकि मम्मी भी दवा दिला देती है पापा को, तो मम्मी ही चली गई थी। और क्योंकि मुझे गाड़ी में जाना बिल्कुल ही पसंद नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा वॉमिटिंग होती है और फिर मैं पता है बीमार हो जाती। अभी अच्छी खासी हूँ ना, शाम तक आते आते मेरी हालत इतनी ख़राब हो जाती है। पता नहीं क्यों मुझे ना फोर व्हीलर का ट्रैवल, गाड़ी का ट्रैवल बिल्कुल ही पसंद नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ बस और ट्रेन का ही ट्रैवल करना पसंद करती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, इसलिए मेरा मन ना गाड़ी का नाम लेते ही मेरे ना रूस बम्स खड़े हो जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि भाई मुझे गाड़ी में नहीं जाना है। बहुत ज़्यादा उल्टी होती है, मैं तबीयत ख़राब हो जाती है। इसलिए फिर मम्मी ने बोला अच्छा तुम मत जाओ, मैं चली जाती हूँ, कोई बात नहीं। तो मम्मी पापा को लेकर गई हैं आज दवा दिलाने के लिए। और नंबर तो जल्दी था, मतलब 11वां नंबर था। तो देखते हैं, पहुँच गई होंगी मम्मी और जल्दी ही आज तो फ्री हो जाएंगी। पिछली बार मम्मी को रात हो गई थी आते आते, पता है 9 बज गए थे, क्योंकि बहुत ही लेट नंबर था पापा का, इस वजह से। खाना खा के मैं थोड़ी देर के लिए सो गई थी और सो के उठी ना तो मुझे, मतलब मैंने फ़ोन देखा सबसे पहले। मैंने कहा देखती हूँ अगर मम्मी का कॉल तो नहीं आया, लेकिन देखा तो मम्मी का कोई कॉल नहीं था। फिर मैंने जल्दी से कॉल करके पूछा कि मतलब कहाँ पहुँची कहाँ नहीं। और मतलब फिर मम्मी ने बोला बस आ ही रहे, थोड़ा सा टाइम लगा। फिर मम्मी घर आई और घर आके सबसे पहले मम्मी वही घेर में गई, क्योंकि पड़िया ना बहुत तेज़ से चिल्ला रही थी, उसको भूख लग रही थी। शाम के 4 साढ़े 4 बज गए थे मम्मी को आते आते। और मैंने सानी वानी कुछ नहीं लगाई थी, ना भूसा डाला था उसको, इसलिए उसको बहुत तेज़ भूख लग रही थी। बस हाँ, एक लड़के को बुला के मैंने छाँव में बंधवा दिया था, क्योंकि धूप में बंधी थी इस वजह से। और फिर मैं गेट से वापस आ गई। मैंने कहा चलो बाहर चल के देखते हैं। और आज ना धूप नहीं हो रही थी, हमारे यहाँ मौसम थोड़ा अच्छा हो रहा था, बारिश वाला। धूप नहीं थी, लेकिन थोड़ा सा बाहर खड़ी हुई। फिर मैं अंदर आ गई और अंदर आके मैं करने लगी थी अपना काम, क्योंकि मुझे अपना काम भी करना था। भैया मतलब जा रहे थे मंडी तक आने के लिए, तो मैं भैया का थैला खाली करने लगी। भैया बोले सब्जी निकाली, मैंने कहा अभी नहीं निकाली, बस निकाल रही हूँ। फिर मम्मी बोली तुम सुबह से इतना भी काम नहीं कर पा रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा 2 मिनट में। मैंने जल्दी से काम किया। फिर पापा भी बैठे थे आराम से, क्योंकि पापा के कपड़े वगैरह चेंज किए, पापा थोड़ा आराम कर रहे थे मतलब बैठ के। और मम्मी इधर पानी वगैरह पी रही थी। फिर मैंने कहा मम्मी से आप जल्दी फ्री हो जाओ और मेरी ऑयलिंग करो। फिर मम्मी ने मेरे ऑयलिंग की और साथ में ना मम्मी मुझसे बात करती जा रही थी। मम्मी मुझे डॉक्टर की मतलब बात बता रही थी हॉस्पिटल की। और मैंने कहा मम्मी जल्दी से ऑयलिंग करो, क्योंकि बाल खुले रहते हैं ना तो बहुत तेज़ गर्मी लगती है। और मैं मम्मी की बात भी सुनती जाती थी साथ ही साथ में। और उसके बाद ना फिर मैं बाहर आ गई थी और बाहर आके देखा तो भाई आज आ गया था शेव। और ये देखो कितनी मस्ती में खड़ा हुआ था। अब थोड़ा थोड़ा मतलब बड़ा हो रहा है ना, तो इसकी एक्टिविटी बढ़ती जा रही है। और ये देखो, लेकिन नहीं, अब जब से बीमार हुआ ना तब से बहुत ज़्यादा दुबला हो गया। साथ में चाची बैठी, मतलब अपनी अम्मा के साथ घूमने आया था बाहर। मौसम अच्छा हो गया था तो भाई वो भी उसको बाहर लेकर आ गई थी कि चल थोड़ा बाहर घुमा के लाए। और इधर ना देखो मुझे कितनी ज़्यादा गर्मी हो रही थी, पसीने से छप हो रही थी, टी शर्ट भी पूरी भीग गई थी। और मेरी गली में कोई भैया ठेली वाले आ गए थे, तो बस सब लोग वो देखने के लिए चले गए थे वहाँ पर। और शाम को सब लोग बाहर आके बैठ जाते हैं मेरी गली में। फिर हम अंदर आए तो अंदर आके पापा बोलते हैं कि हमें पेटीज़ खानी है। फिर पापा के लिए पेटीज़ मंगाई। और पता है पापा ना पहले ये सब कुछ ऐसा नहीं खाते थे, अब पापा का ज़्यादा मन चलता है इन सब चीज़ों पर। बोलते ना डॉक्टर जिस चीज़ की मना करे उसी पे ज़्यादा मन होता है, बस वही मेरे पापा का हाल हो गया अभी इन दिनों में। कुछ ज़्यादा ही बाहर का खाने का मन करता है उनका। और फिर उसके बाद ना खाना खा पी के हम लोग फ्री है, तो फिर मैं किचन में आ गई। मैंने भैया का दूध गर्म किया, क्योंकि मम्मी बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने मम्मी से बोल दिया, मैंने कहा आप आराम करो, क्योंकि मुझे पता है मेरी मम्मी इतना ज़्यादा ट्रैवल नहीं कर पाती हैं, बहुत जल्दी उनको थकान हो जाती है। पहले से ही उनके पैरों में और कमर में दर्द होता है, और ज़्यादा देर बैठने से और चलने से ही मम्मी को बहुत जल्दी दर्द होने लगता है। तो मैंने कहा आप आराम करो, आप पहले ही थक गई, मैं किचन का काम करके आती हूँ। मैंने जल्दी से सारे बर्तन साफ़ किए और साथ में करी थी भाई दूध, मतलब दूध भी गर्म करती जाती थी, क्योंकि दूध रख दिया था मैंने गैस पे। मैंने कहा दोनों काम एक साथ में कर लूँगी, तो बस दोनों ही काम करती जाती। फिर भैया आ गए थे तो मैंने दूध ठंडा करके भैया को भी दे दिया था, सब ताले वाले लगा दिए थे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ फ्रेंड्स। लाइक करो, शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा मुझे सपोर्ट करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियोज़ को लाइक करना मत भूलो। कल मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई वीडियो के साथ। थैंक यू।